अच्छा जी, तो बेसिकली अभी हमने जो पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है, ग्रिड सिस्टम्स का ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, मैंने आप लोग यहाँ क्लास बताई थी, ये क्लास कितनी है भाई, इतनी है। कॉल एम डी 7 नहीं है, कॉल एम डी 8 नहीं है, 6 तक है। 6 तक से मुराद क्या है? अगर मैं कॉल 1 लूंगा तो मेरे पास 12 कॉलम आ सकते हैं एक रॉ के अंदर, ठीक है। अगर मैं कॉल एम डी 2 लूंगा तो मेरे पास 6 कॉलम आ सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? अगर मैं 3 लूंगा तो मेरे पास 4 कॉलम आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 4 लूंगा ठीक है तो सर। मेरे पास 3 कॉलम आ सकते हैं। अगर मैं 5 लूंगा तो मेरे पास समझे कुछ भी नहीं आएगा, इसको स्किप कर दें। क्योंकि क्या होगा, अगर मैं 5 लूंगा तो ये आएगा मेरे पास, सब कर लेते हैं। 5 से क्या होगा कि सिर्फ 2 कॉलम आएंगे और स्पेस बचेगी रॉ के अंदर, तीसरा कॉलम नहीं आता, वो फिर मुझे कॉलम डी 2 लेना पड़ेगा। तो 5 को हम यहाँ पे स्किप कर दें, ठीक है। और कॉलम डी 6 के अंदर कितने कॉलम आएंगे? सिर्फ 2 कॉलम आएंगे एक रॉ में। अच्छा, ये बात जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ना, ये वुड से पे भी लिखी हुई है। ये आप लोगों को अलग से लिख के दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बाकी सारे काम तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जो मेन चीज़ है वो आपका स्ट्रक्चर है, कि आपका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बात लिखी, ये बात किसी को कुछ समझ में आई है? मैंने जो लिखा है, 2 के 6 कॉलम होंगे, 3 के 4 होंगे, 4 के 3 होंगे, 6 के 2 होंगे, कुछ समझ में आ रहा सर ये 12 को डिवाइड किया हुआ है कि 12 कॉलम है। अगर मैं MD1 लूंगी तो पूरी स्क्रीन पे 12 कॉलम आएंगे। है? सही है। टू का वो टू पार्टीशन कर देगा, 6 कॉलम मतलब डिवाइड बाय 2 कर देगा उसको 12 को। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसा ही है। 3 के जो है वो 12 के वो 4 के 3 पार्ट्स बना देगा। ऐसा ही है। मतलब हुआ क्या, अच्छा सर, इसको यूज यूज कैसे करेंगे सर? इसको यूज कैसे करेंगे, अभी यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? जी सर, क्लियर क्लियर है ये सर। कॉलम क्लियर है आप लोगों को? जी सर। सही है। तो अब यूज कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं जी। अब देखिए इसने करा क्या, यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसने एक कॉल एम डी 8 रखा और 4 रख लिया। अच्छा, इसने कॉल एस एम 8 रख लिया और 4 रख लिया। अच्छा, यहाँ शायद मैंने थोड़ी सी वो गड़बड़ कर दी। हमारे पास कॉल एम डी 6 के बाद कॉल एम डी 12 भी है, 12 तक है, बट उसमें भी 7 तक ही नहीं है। हम करते क्या है, हम ऑड नंबर जो ऑड नहीं, इवन नंबर को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर। किस तरीके से, यहाँ पर 12 कॉलम इसने मतलब लिख दिया, तो 12 का मतलब क्या है हमारे पास, कि फुल 100% विड्थ है। यहाँ पर उसको आप और इलेबोरेट कर लें, कॉल एम डी 8 कर लें पहले तो, ठीक है। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ अगर मैं लिख रहा हूँ डिफ क्लास इक्वल टू कॉल एम डी 12, तो एम डी 12 ने क्या किया कि सारे के सारे कॉलम एक ही में लिए और लेकर आ गया, ठीक है। ये जो मैं आपको बेसिकली दिखाता है डिवाइड बाय 6, 4 और 3 और 2, यहाँ तक की तो बात इतने ही होना है डिवाइड, ये 6 तक हो जाएगा ये। 8 पे आके ना डिवीजन नहीं है, 8 पे आगे डिवीजन नहीं है। अब क्या है, कस्टमाइजेशन है। बात आए समझ नहीं, रहे हैं आए नहीं अभी। गाइस? पढ़ो मैं। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अभी क्या हो रहा था, जो मैंने आपको ये कॉलम्स दिखाए ना, इन कॉलम के अंदर क्या सीन है, इन सब के साइज इक्वल होंगे, ठीक है। अगर मैं कॉल एम डी 6 ले रहा हूँ, दैट्स मीन के एक रॉ में 2 कॉलम बनेंगे और उनका साइज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दोनों कॉलम का साइज क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं कॉल एम डी 4 ले रहा हूँ और एक रॉ में 3 कॉलम बनेंगे, तो उनका साइज क्या होगा मेरे पास, सेम होगा। सेम साइज में। 4 में क्या होगा, 4 कॉलम बनेंगे बट सेम साइज सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर बस 6 कॉलम बनेंगे बट क्या होगा,
साइज सेम होगा। यहाँ मेरे पास 12 कॉलम बनेंगे, उसके साथ साथ क्या होगा, साइज सेम होगा। ये कॉल MD6 तक की कहानी थी। कॉल MD6 के बाद अब आपके पास साइज सेम नहीं होने, अब आपने करनी है कस्टमाइजेशन अपने कॉलम्स के साथ। आपको क्लास कॉल MD या SM या LG या XL ये आपके पास है। सबसे छोटा एक्सेस है, इसको हम यूज़ नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट चलता है ये। उसके बाद चलता है कॉल SM1, फिर चलता है कॉल MD, फिर चलता है कॉल LG, फिर चलता है डॉट कॉल XL। इसको हटा दें, ये आपने यूज़ करना है। और कॉल एक्सेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट चलता है ये मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, इसको आप लोग ने जो है कहीं भी मेंशन नहीं करना होता। बात क्लियर हो रही है? आप लोगों ने इसको कहीं भी मेंशन नहीं करना होता। कौन सा बाय डिफॉल्ट होता है सॉरी, सर? कौन सा वाला बाय डिफॉल्ट है? एक्सेस जो है, एक्सेस। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये तो होती है क्लासेस, आपने यूँ लिखनी है भाई, MD LG एक्सेस और SM। मैं अब आपको जो स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ वो स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर देखने के बाद आप लोगों ने फिर डिसीजन लेना है। अच्छा, डिसीजन क्या लेना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मेरे पास एक ये रॉ है, मैं अपने इस वाले काम को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास मैंने यहाँ पर लिखा कॉल LG4 या कॉल LG3 कर लें, ठीक है। इसके साथ मैं एक और क्लास दे रहा हूँ, कॉल MD6 कर लें, ठीक है। या 3 हो गया, 3 होंगे तो 4 देखेंगे, इसको 4 कर लें। और कॉल SM कर लें 6। ये मैंने तीनों क्लास एक जगह यूज़ कर दी। अच्छा, घबराइएगा नहीं, मैंने करा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने करा क्या, यहाँ आके मैंने लिखा जी डिफ, एक और डिफ बनाई अपनी, डिफ क्लास इक्वल्स टू कार्ड बॉक्स, ठीक है। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ P, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कार्ड डेटा। अच्छा, बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है टेक्स्ट डैश सेंटर। ये सारी क्लासेस आपको याद हो जाएंगी जब आप लोग काम कर रहे होंगे ना। तो मैंने क्या करा जी, एक कॉल बना दिया रॉ के अंदर, मैंने बोला भाई 3 का LG ले लो भाई। अच्छा, यहाँ करने के बाद इसको मैं करता हूँ जी कॉपी, इसको मैंने किया पेस्ट, सॉरी, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है guys? अब हम चलते हैं भाई अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, इसको मैं जाके दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं क्लास भी देख सकता हूँ, बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास होती है कुछ कलर की, जो कि जनरल होती हैं। मैं लिखता हूँ BG प्राइमरी, ठीक है। ये इसकी अपनी क्लास है प्राइमरी ना, कलर की। गाइज, यहाँ तक बात एक चीज़ क्लियर हुई। मैंने करा क्या, कॉल LG रखा मैंने 3 एक रॉ के अंदर। तो इसने क्या किया, इसने मेरी डिवाइस को पहले देखा, मेरी डिवाइस कौन सी है। इसने कहा ये डिवाइस जो है वो 1300 से ऊपर की है या 1300 तक की डिवाइस है। तो इसने कॉल LG वाली क्लास को रन कर दिया, अभी MD4 और SM4 को रन नहीं करा। कॉल LG3 पे गया, उसने LG3 के हिसाब से क्या किया, उसने बोला भाई LG3 1 2 3 4, एक रॉ में LG3 4 आ सकते हैं। हमने यहाँ कहीं लिखा हुआ भाई, हमने बताया भाई ये रहा कि 3 वाली क्लास अगर यूज़ करूँगा MD3 या LG3 तो 4 कॉलम बनेंगे सेम साइज़ के। ये बन गए 4 सेम साइज़ के गाइस। यस सर। कोई जी ऐसी सर, बात ऐसे
कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही हो, या सर से गुजर रही हो, अभी पूछ सकता है। ओके सर समझ तो आ रही है, लेकिन मतलब शायद थोड़ा आगे जाके मजीद ये कॉलम्स क्यों यूज हो रहे हैं, क्या मैं पर्पज है, मैं कुछ मैं आप बेफिक्र रहे, ये क्लास खत्म होने से पहले ना आप लोग की को ये बात अच्छी तरह पता होगी कॉलम क्यों हो रहे हैं। बस मुझे आधा घंटा दें, आप समझ जाएंगे चीज। सर हाँ ये नोटपैड जो ये काइंडली ज़रा वो करें, इस पे एक क्वेश्चन है। हाँ अच्छा सर, ये आपने लिख लिया MD1 MD2 MD3 MD4 पूरा, फिर आप नीचे लिख रहे हैं XSM MD LG। हम्म, यहाँ पे सर आपने LG यूज़ किया और वहाँ पे आप रेफरेंस दे रहे हैं कि MD की तरह इसकी भी 4 वो होंगे, तो इसकी साइजिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा? देखिए वहाँ पे MD भी देखिए हमने यूज़ किया तो वही कॉलम आ गई, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए LG यूज़ कर रहे हैं मैं फिर वही आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो LG MD SM है ना, इसका ताल्लुक 4 5 6 से नहीं है। पहले चीज ये रख लें। ये SM MD जो यूज हो रहा है ना, ये रिस्पॉन्सिव के लिए यूज हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे मीडियम स्क्रीन पे 4 कॉलम दिखाने हैं, मैं बोल दूं मुझे LG स्क्रीन पे 4 दिखाने हैं। मैं अभी जो ये काम करवा रहा हूँ स्ट्रक्चर, इसको अभी समझें, अभी ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, बस इस चीज को समझेगा अभी। ठीक है, बस मेरे साथ साथ रहिएगा, ओ, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज समझ जाएंगे तो समझेंगे, स्ट्रक्चर समझ गए आप लोग। सही है। अच्छा मैंने करा क्या, मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ देखिए इसने बताया हुआ जी कॉल LG की क्लास है। ठीक है, जिसमें 25% का एक बॉक्स है कॉल LG 3 का। ठीक है, बाकी कॉल MD4 को इसने ओवरराइड किया हुआ है। ठीक है, और कॉल SM को भी इसने ओवरराइड किया हुआ है। इसने क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये बता रहा है कि आपकी स्क्रीन जो है ना, वो 992 से बड़ी है, तो मैं आपकी ये वाली क्लासेस को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, कॉल LG 3 को। मैं MD4 को नहीं दूंगा। बात क्लियर हो रही है? जी सर। उसने क्या करा, उसने LG 3 वाली क्लास को लिया क्योंकि ये लार्ज स्क्रीन थी। मैंने मीडिया क्यूरीज लगाई हुई अपने पास, मैंने बताया हुआ है इसको कि 992 से ऊपर की जो स्क्रीन होंगी वह LG यूज होगा। अगर मैं LG यूज नहीं करता तो ये MD को उठा लेता। और करता क्या ये, यहाँ पे 3 की जगह मुझे 4 की जगह में 3 कॉलम दिख रहे होते। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल MD4 दिया हुआ है। अगर मैं MD4 भी यूज नहीं करता, मैं SM यूज करता, तो मुझे सिर्फ 2 कॉलम दिखते 50-50% के, क्योंकि मैंने उससे पहले स्क्रीन डिफाइन नहीं की हुई थी। अच्छा अभी मैं इसका आप लोगों को और क्लियर करता हूँ। मैं जाता हूँ अपने रिस्पॉन्सिव मोड पे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने रिस्पॉन्सिव मोड ऑन करा और मैंने देखा जी कॉल LG 3 चल रहा है, मतलब कॉलम 3 चल रहा है। LG भी भूल जाए, अभी कॉलम 3 चल रहा है, मतलब 3 के लिहाज से एक रो में 3 3 6 3 9 3 12 सही आ रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। जी सर। 3 3 6 जी तीन सर। नौ तीन बारह सही आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा अब ये 12 आ गई, 3 3 कॉलम कहाँ आ रहे हैं, मैं इसका क्लास चेक करूंगा। LG लार्ज स्क्रीन पे 3 दिखाएगा। ठीक है, 1140 लार्ज स्क्रीन है, लार्ज स्क्रीन तक गया, लार्ज स्क्रीन तक गया। ठीक है, 1024 तक गया। जैसे ही यहाँ पे आया ना, इसने क्या करा, ब्रेक कर दिया। अब इसने मेरी कॉल MD4 चला दी, क्योंकि अब इसको नजर आ गया कि ये मीडियम 4 पे आ गया है। तो इसने क्या किया, LG वाली क्लास को हटा दिया, क्योंकि LG वाली क्लास अब लाई नहीं करती यहाँ पर। इसने बोला जी MD के ऊपर 4 कर दो कॉलम, मतलब एक कॉलम जो है वो 4 के बराबर कर दो। दैट्स मीन के वो बराबर कर दो आप 33% के। तो एक 4 4 और 4 कितने हो गए आपके पास, ये 12। 4 4 8 4 12, फिर 4 फिर 8 फिर 12, फिर 4 और फिर 8, क्योंकि मैंने इतने कॉलम दिए हुए थे। अब इसने क्या किया कि अपना टैबलेट पे जाकर या डेस्कटॉप की सबसे छोटी स्क्रीन पे जाकर, लैपटॉप की सबसे छोटी स्क्रीन पे जाकर इसने मेरी कॉल MD4 वाली क्लास यूज कर ली और कॉल LG को हटा दिया। क्योंकि मैंने कंडीशन ये लगाई थी अपनी मीडिया क्यूरी जो मैंने लगाई हुई थी कि 922 या वट जो भी क्लास से अगर ऊपर मेरी स्क्रीन हो ना, तब कॉल LG 3 चले। अब देखिए कॉल LG 3 यहाँ नजर भी नहीं आ रही साइड पैनल के ऊपर। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ड्रैग करूंगा ना, तब आएगी नजर। देखिए अब शो हो गई है, क्योंकि मीडिया क्यूरी आ गई है।
तो मीडिया क्यूरी भी बेसिकली कब चलती है हमारे पास सीएसएस की, अगर मैंने मीडिया क्यूरी दी हुई है किसी स्क्रीन की कि मुझे ये 1200 की बात दिखानी है और मैं 1200 के अंदर हूँ, तो मुझे वो सीएसएस दिखेगी ही नहीं, मुझे वो सीएसएस इंस्पेक्ट में दिखेगी ही नहीं, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं है वाली। बात समझ रहे हैं? गाइस बात क्लियर हो रही है? सर ये जो डायमेंशन रिस्पॉन्सिव है ये 1022 है, तो क्या अब LG3 नहीं चलनी चाहिए? LG3 की डायमेंशन फिक्स हुई है ना, ये देखें ये हुई भी, मिन विड्थ दी हुई है 992px, मतलब 992px तक चलेगी है, उससे छोटा होगा तो ये नहीं उससे आएगा, हायर हो, उससे हायर जी। हायर हो तो मैंने आपको मिन और मैक्स पढ़ाया था ना, मिन का मतलब क्या था कि इससे ऊपर की जितनी भी होंगी वो सब पे चलेगी, मतलब 922 से ऊपर एंड पॉइंट इसका 922 है, इसके ऊपर इनफाइनाइट है, 1000 सही है। 2000 4000 10,000 कुछ भी हो, स्क्रीन चलनी क्या है, LG3 चलनी है। बात क्लियर हो रही है? जी सर। बाकियों को बात क्लियर है? थोड़ी थोड़ी सर। चले थोड़ी थोड़ी को और क्लियर करते हैं। मुझे एक बात बताएं, मैंने यहाँ बोला इसको मिनिमम विड्थ 992 है, ठीक है, क्या मैंने इसको इसका एंड बताया कि इसको कहाँ पे आके खत्म करना है? मैंने इसको इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताया है कि इसको शुरू करना मिनिमम 992 से, ठीक है। क्या मैंने इसको बताया कि खत्म कहाँ करना है? नहीं सर। दैट्स मीन कि अगर मैं इसको ले जाऊं उठाकर 1800 तक ले जाऊं उठा के, अब मैं इसको 10,000 पे ले जाऊं, तो क्या होगा, ये 4 ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इसको एंड पॉइंट डिफाइन नहीं किया। यहाँ तक मेरे साथ हैं आप लोग? चाहिए जी सर। सर। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब मैं आता हूँ जी कॉल सर। MD4 पे, ये MD4 पे आता हूँ मैं। अब मैंने इसको बता दिया कि कम से कम ना 768 हो, सही है, कम से कम क्या हो, ठीक है। 768 हो। 760। क्या मैंने इसको मैक्सिमम बताया कि इसका ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? नहीं सर। नहीं बताया मैंने इसको। अब साथ साथ अब जो बात करूंगा ना, ये बात समझने वाली बात है, ठीक है ना? अब ना इसमें बताया ना उसमें बताया, तो ये जब मैं 992 पे आता हूँ तो ये इसकी क्यों सुनता है आगे? उसकी वजह ये है कि जब मैं यहाँ तक था ना, यहाँ तक था, तो ये 768 को समझा था कि लामहदूद है, इसके आगे अब कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कुछ नहीं है। कॉल MD4 ये समझ रहा था कि 768 से आगे मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? अब मैं जा रहा हूँ भाई 768 से आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 845 तक पहुंचा, उसने कहा भाई कोई मैक्सिमम डिफाइन नहीं किया मुझे, मैं आगे बढ़े जा रहा हूँ बढ़े जा रहा हूँ बढ़े जा रहा हूँ, सही है। अच्छा मैं इसको 768 कर दूँ, इसकी हाइट, ठीक है। अब जी क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर बढ़े जा रहा हूँ और 900 तक पहुँच गया, और वो कॉल MD4 की कोई मैक्सिमम मैंने नहीं दिया हुआ कहाँ तक जाना है। जैसे ही मैं क्या करता हूँ जी, 900 से ऊपर आता हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं पहुँचता हूँ 992 के बाद, अब क्या होता है कि मेरे पास कॉल MD3 का मिनिमम आया था, कॉल MD3 का मिनिमम आया था, तो क्या करते हैं, कॉल MD4 को ओवरराइड कर देता है। बात समझ रहे हैं? हालांकि मैंने कॉल जी सर। MD4 का कोई मैक्सिमम नहीं बताया था कि यहाँ तक दिखाना है इसको, लेकिन मैंने कॉल MD3 का मिनिमम बता दिया कि 992 से शुरू करना, तो उसने क्या किया, कॉल MD4 को ओवरराइड कर दिया। बात क्लियर हो रही है जी जी सर। कि उसने जी करा सर। क्या कि अगर मैं यहाँ पे कॉल MD3 कॉल LG3 नहीं लगाता तो ये बढ़ता ही रहता, मतलब अगर मैं कॉल LG3 नहीं लगाता तो सारे के सारे कॉल MD4 जो है ना, सारे के सारे 3 रहते कॉलम, इस सारे ये कभी भी 4 नहीं होते, क्योंकि इसके पास मैंने कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी थी। मैंने बता दिया भाई कॉल MD4 है, बस 4 है, कहाँ तक है किस स्क्रीन तक है मैंने इसको नहीं बताया, कोई मैंने मैक्सिमम पॉइंट नहीं दिया इसको। हाँ, जैसे ही मैंने इसको कॉल LG क्लास दे दी, तो कॉल LG क्योंकि अपनी मिनिमम लेकर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, कॉल MD को ओवरराइड कर देगा अपनी मिनिमम से लाके। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैं एक स्टूडेंट को बोलूं कि, या हम ऐसे कर लें जी, एक बंदे ने मैट्रिक तक पढ़ा है, ठीक है,
और एक बंदे ने फर्स्ट ईयर तक पढ़ा है, वो इंटर तक पढ़ा है, और एक ने ग्रेजुएशन की है, ठीक है ना। अब जिसने मैट्रिक किया है उसने 8 क्लास तो पढ़ी होगी, जिसने मैट्रिक किया है उसने 8 क्लास तो पढ़ी होगी ना, तभी उसने मैट्रिक किया है। जी सर। और जिसने जी सर। इंटर किया है उसने मैट्रिक पढ़ी होगी, हम्म और जिसने ग्रेजुएशन की है उसने इंटर पढ़ी होगी। जी सर। तो इसका, मैं जब मैं मैट्रिक में था, तो मतलब ये समझ लें, ये मैट्रिक समझ लें इसको ना, एक एसएम था, मैट्रिक था, मैट्रिक का कुछ था ही नहीं, तो समझ लो भाई मैट्रिक ही बहुत बड़ा, जो मैक्सिमम मैट्रिक है। लेकिन जैसे ही इंटर आ गया तो मैट्रिक क्या हो गया, ओवरकम हो गया कि भाई इससे भी बड़ा कोई है, ठीक है। अब इंटर चल रहा है भाई, इंटर की कोई लिमिट नहीं है, ग्रेजुएट आ गया तो ग्रेजुएट लाके बैरियर लगा दिया। तो ये जो है ना, ये बैरियर लगा रहे हैं आके, ये LG3 है ना, LG3 ने क्या किया कि MD का बैरियर लगा दिया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ यहाँ पे, इसकी मैं आपको कंक्लूड करता हूँ मजीद। और मैं यहाँ पे आता हूँ जी, ये 3 हो गया, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये 2 हो गए कॉलम, सही है। अब ये 2 कॉलम हो गए मेरे पास ना, कॉल SM6 चल गया, क्योंकि 576 की स्क्रीन पे जाकर मुझे बस क्या चलना है, कॉल SM6 चलना है। 6 और 6 12 हो गया। और जब मैं जाऊँगा इसको मोबाइल पे लेके, तो ये एक एक हो जाएंगे, कॉल एक्सेस चल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, 100% हो जाएंगे ये, सही है। अच्छा, अब बात बेसिकली क्या है समझाने वाली, वो ये है कि सर आपने तो क्या किया, ये सारी क्लासें रिमूव कर दी और खाली SM रखा, और आपने इसको रिफ्रेश किया सर, और ये SM पे 2 दिखा रहा है, और आप तो बोल रहे थे कि आपकी स्क्रीन जो है वो तो 1300 की है, और आपने बताई ये बात कर सर SM जो शुरू होता है वो आपका 576 से, और आपकी स्क्रीन तो जा रही है 1300 के ऊपर, तो इसने यहाँ 1300 पे क्यों दिखाया 2, इसको यहाँ दिखाना ही नहीं चाहिए था। पहला सवाल ये आ जाए भाई, ऐसा ही है ना कि सर ये तो मैं जब 576 की स्क्रीन पे जाता ये तब दिखाता 2, ये इतनी बड़ी स्क्रीन पे 2 क्यों दिखा रहा है मुझे। जी सर। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैट्रिक वाले को अभी पता, अभी मैट्रिक वाले की छूट यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ा पढ़ा लिखा वही है, उसके आगे कोई लिमिट नहीं है, कोई इंटर नहीं, कोई ग्रेजुएट नहीं है, तो जितना आगे जा रहा है वो जा रहा है, सही है ना। मैंने करा क्या, मैंने यहाँ पे SM दे दिया, ठीक है। SM मेरी क्लास चल रही है, मिनिमम विड्थ बता रहा है ये 576 से, कि इस विड्थ तक ये इसकी विड्थ क्या होगी, 50% होगी, सही है ना। मिनिमम बता दिया कि इसकी विड्थ शुरू कहाँ से होगी, 576 की स्क्रीन से शुरू होगी 50, ख़त्म कहाँ होनी है। मैक्सिमम क्या है, कुछ भी नहीं है। अब मैक्सिमम जितना भी ले जाऊँ आगे, इसको ब्रेक पॉइंट मैंने दिया ही नहीं इसको MD का, अब मैं इसको 2000 पे ले जाऊँ तो क्या होगा, बेसिकली ये 6 का 6 ही रहेगा, इसने 50% ही दिखाना है। बात क्लियर हो रही है। जी सर। यहाँ पर क्योंकि मैंने मिनिमम तो बता दिया, लेकिन फिर मैंने इसको MD नहीं दिया, मैंने इसको ये नहीं बताया कि मीडियम स्क्रीन पे क्या बिहेवियर रखना है। मैंने बोला जो SM पे है ना वही मीडियम पे ही रखे रहने दो, कोई मसला नहीं है, जो SM पे है ना वही लास्ट पे दिखा दो, कोई मसला नहीं है, 2 ही दिखाने हैं मुझे। तो क्या हो रहा है, क्योंकि SM के पास कोई ब्रेक पॉइंट ही नहीं है, ना मीडियम का, ना LG का, ना एक्सेल का, तो SM छाया हुआ है इस वक्त। जैसे ही MD लगा दूंगा SM ओवरराइड हो जाएगा, और SM सिर्फ अपनी ही स्क्रीन पे काम करेगा जाकर 576 के बाद जाके, ठीक है। यहाँ पर जब मैं लगा रहा था, यहाँ पर मैंने क्या किया, अब मैं कॉल MD4 लगा देता हूँ जी, और सिर्फ कॉल LG3 हटाया था यहाँ से। अब क्या होगा जी, ठीक है। अब आप लोग बताएं क्या होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कॉल MD4 लगा दिया SM के साथ, 3 होनी चाहिए सर कॉल। अब 3 होनी चाहिए, 3 हो गई। क्यों, क्योंकि SM को पता चल गया कि उससे ऊपर भी कोई है जिसकी मिनिमम विड्थ थी। अब जब तक SM ओ MD सॉरी MD की मिनिमम विड्थ खत्म नहीं होगी ना, तब तक SM काम नहीं करेगा, तब तक SM काम नहीं करेगा, क्योंकि MD का मिनिमम बता दिया 768 है,
और इसका बताया था 576 है, तो ये इससे पीछे था। तो अब जब तक 768 तक मैं नहीं पहुंचूंगा ना, तब तक मेरा एसएम काम नहीं करेगा। जैसे ही मैं 768 से नीचे गया, मेरा एसएम काम करना शुरू कर देगा। आपके सामने ऐसे ये रहा, मैं गया 792, 765 हो रहा है, देखें एसएम ने काम कर दिया। 768 पे गया, एसएम ने क्या किया, अपना काम कर दिया। अब एमडी चला गया, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूँ रिस्पॉन्सिव की, उस टैबलेट की स्क्रीन पे जहाँ मुझे 763 मिला और मेरे एसएम ने काम कर दिया। मेरा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हो रहा है। बात क्लियर हो रही है? सर हमें एक मिनिमम और उसके साथ एक मैक्सिमम लाजमी यूज करना पड़ेगा, जैसे एमडी के साथ एसएम यूज कर रहे हैं ताकि उसकी स्क्रीन जो जरूरत है नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ ये कब यूज़ करना है। ये कब यूज़ करना है आपको, ये तब यूज़ करना है जब आपको टैबलेट के लिए डिज़ाइन अलग मिले, ठीक है, डेस्कटॉप के लिए अलग मिले, या आपका कोई ऐसा कंटेंट हो। जैसे मैं यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे 4 कर देता हूँ, मैंने कॉल एल जी 3 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिखा जी कॉल एल जी 3। अब मैं बाकी सारे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद अब आप ये देखें, इसने 990 तक क्या किया, 100% कर दिया आगे, क्योंकि सिर्फ उसको एल जी 3 मिला हुआ था। खाली इसको क्या मिला हुआ था, एल जी 3 मिला हुआ था। तो एल जी 3 की जो मिनिमम विड्थ शुरू होती है वो होती है 990 के बाद। तो इसने काम ही 4 का ब्लॉक दिखाया आगे। यहाँ आगे इसने क्या किया, सबको एक लाइन में लेकर आ गया। जो सबसे स्टैंडर्ड कॉलम होता है ना, जो कि मैं यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि लोग भी यूज़ करते होंगे, वो है एमडी। एमडी क्या करता है, आपका डेस्कटॉप तक से लेके उस तक टैबलेट तक आपका डिज़ाइन सेम रखता है। आप देख रहे हैं यहाँ तक जा रहा है, इसके बाद जाए क्या कर रहा है, आपके कॉलम को गिरा रहा है 784 के बाद। एल जी अगर था आपको 990 पे भी गिरा रहा था नीचे ही, लेकिन एमडी ने क्या किया, 784 तक अपना स्ट्रक्चर बरकरार रखा। बात क्लियर हो रही है? जी चले मैं सर। आपको इसको एक और एग्जांपल दूं। मैंने यहाँ पे भी काम किया हुआ ना अपनी साइड के ऊपर। कोई सेक्शन ऐसा है, ये तो सारे स्लाइडर लगे हुए हैं। सारे जो है ना, एक मिनट, HTML का स्ट्रक्चर बनाया होगा यहाँ पर, फूड मार्केट, क्या यूआरएल पूछता है। बताने का सिर्फ मकसद ये है गाइस कि मेरे पास जो मेरा ये स्ट्रक्चर है ना, जो मैं इसको बना रहा हूँ अपने पास, फिग्मा यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। जो हमारा डिज़ाइन शुरू से चलता हुआ है, अब वक्त आ गया कि आप लोगों ने इस डिज़ाइन को प्रॉपर बनाना है कल की क्लास के बाद। कॉलम को पढ़ने के लिए अभी मेरा ये लेक्चर देखिएगा आप लोग दोबारा, ठीक है, और उसके बाद ये वाली डॉक्यूमेंटेशन खोल लेगा ग्रिड की, ठीक है। ग्रिड की डॉक्यूमेंटेशन खोलने के बाद आपने पढ़ने हैं ये सारे कॉलम डी, ठीक है। यहाँ पे इसने आपको लिख के भी बताया हुआ है कि इस तरह से कॉलम है बने हुए हैं, कॉल एम डी ये काम कर रहा है, कॉल एस एम ये काम कर रहा है, और वही काम मैंने आपको पूरे लेक्चर में बताया भी है। ब्रेक पॉइंट बेसिक भी आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। कंफ्यूजन आपको सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम चीज़ पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। आप लोग को समझ में नहीं आ पा रहा कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। ये जब समझ में आएगा जब आप लोग इस पे काम कर रहे होंगे, जब आप लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और आप देखेंगे यार ये तो 920 के पास जाके
मैंने अगर 4 कॉलम रखे तो 4 कॉलम में तो काफ़ी घिचपिच हो गया, ये मुझे करना क्या है इसके साथ। फिर आपको याद आएगा, अच्छा यार कॉल एसएम भी तो था, मैं कॉल एसएम से यूज़ करके ना इसको 4 की जगह 3 कर देता हूँ इस स्कीम पे ले जाकर। वो आप 3 करेंगे, आपका कंटेंट विजिबल हो जाएगा। आप लोग कहेंगे हाँ यार ये तो बिल्कुल सही हो गई चीज़। फिर आप और छोटा करेंगे, आप कहेंगे यार 3 में ही फंस रहा है। अच्छा सर ने एसएम भी बढ़ाई था, वो आपने एसएम लगा दिया, उसको 2 कर दिया, वो 2 में कंटेंट ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो वो जो चीज़ होंगी ना, ये ब्रेक पॉइंट आपके तब काम आएंगे। अभी फॉर नाउ डेस्कटॉप के लिए जो आप लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं, उसमें तो सिंपली आपने करना क्या है, रॉ लेनी है, कॉलम्स देखने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ना, ये मेरा डिज़ाइन है, ठीक है। इस डिज़ाइन को दोबारा हम खोल लेते हैं भाई। ये कितने कॉलम आएंगे यहाँ पर, कॉलम डी कौन से आएंगे इस रॉ के अंदर, गाइस? MD4। MD4 बिल्कुल। कॉल MD3 3 थ्री नहीं होंगे, अगर 3 होंगे तो 4 कॉलम आएंगे यहाँ पर, कॉलम MD4। नहीं सर, मतलब कॉलम 3 होंगे, MD4 आएगा। हाँ, MD4 होगा, MD4 होगा, MD4 कॉलम 3। 4 और 4 12 हो गया। यहाँ पे कितने होंगे, 6। 6, कॉलम MD6, कॉलम MD6 रॉ के अंदर। यहाँ पे कितने होंगे, MD4। 4 आएगा। एग्जैक्टली 4 होंगे, और 4 एक रॉ होगी उसमें 6 MD4 होंगे, तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा हाँ, ये। एक दो सेक्शन में डिफरेंट होगा। नहीं, अगर हम चाहें तो उसको एक ही रॉ के अंदर हम 6 MD4 ले लें, बन जाएंगे। ऐसा ही तो है ना? सर जो हमने सेक्शन सेक्शन यूज करके इसकी जो HTML लिखी थी वो स्किप करेंगे क्या? नहीं, देखिए सेक्शन तो ये प्रोडक्ट का पार्ट है ना, ये पूरा एक सेक्शन है, उसके अंदर एक रॉ जी आएगी, जी। और रॉ के अंदर कॉलम आएंगे। तो ये जो कॉलम आ रहे हैं ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है ना, ये तो एक ही प्रोडक्ट है ना। इसके लिए मैं क्यों सेक्शन अलग करूंगा? सेक्शन में अलग करूंगा इन दोनों के दरमियान, कैटेगरी और प्रोडक्ट के दरमियान, कि प्रोडक्ट एक अलग सेक्शन है, उसमें एक रॉ आएगी, उसके अंदर कॉलम ही सारे सेम है, तो उसके लिए मैं सेम कॉलम ले लूंगा। बात ले रहे हैं? जी सर। अब यहाँ पर आ जाए, अब बताएं यहाँ क्या यूज होगा। MD4 सर। सर 2 यूज होगा। ये सवाल है जिसने जवाब दे दिया ना, वो है वे बंदा फिर। MD तो 4 होगा सर, ई सॉरी, और कोई? सर MD4 MD4 होगा, लेकिन हम MD4 और MD8 होगा। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है उसको शायद मर्ज किया हुआ है, समथिंग लाइक दिस। नो, इक्वल साइज नहीं होंगे सर इसमें। इसके अंदर ना बूट स्टेप का डबल स्ट्रक्चर चल रहा है, जो पहले लड़के ने बात की थी ना अभी, बिल्कुल सही बात बोली थी। एक तो हो जाएगा सर 4, एक हो जाएगा 8, 8 बन जाएगा तो ये डिप बन जाएगी, और 4 में ये डिप बन जाएगी। सही है, 4 में अपनी एक दूसरी डिप लगाकर कंटेंट वाला सेट कर लूंगा। अब बचा 8 का, कॉलम डी 8 के अंदर मैं एक और सर रॉ मुझे खोलूंगा। कंफ्यूजन है, जी जी बोले। लेकिन वो साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ हाँ हाँ जाएगी। बिल्कुल, नहीं मैं अभी आपको रफली बता रहा हूँ ना, ये आपने कॉलम डी, वो वैसे समझ आ गई है, जो आपने एक्सएस एमडी एलजी एक्सएल वो बताया वो समझ आ गई। मैं अभी जो ये बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ पे कंफ्यूज लोगों को मर्जिंग का, तो बता रहा हूँ आपको। आपने पहले एक स्ट्रक्चर लिया कॉलम डी 4, कॉलम डी 8, आपके पास कॉलम डी 4 में इतनी स्क्रीन बनी, कॉलम डी 8 में इतनी बड़ी स्क्रीन आ गई, ठीक है। अब आप क्या जी जी करेंगे, सर। आपने कॉलम डी 8 के अंदर एक और रॉ ली, और उस रॉ के अंदर आपने लिया कॉलम डी 6, कॉलम डी 6, देन कॉलम डी 6, कॉलम डी 6, कवर हो जाएगा। जी जी सर, ऐसा ही। ये ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा ये। तो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, जितना स्ट्रक्चर आप लोगों का क्लियर होगा, स्ट्रांग होगा आपका स्ट्रक्चर, आपको समझ में आ जाएगा जी, तो ऐसे बना लूंगा मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा अब ये बताइए ये किस तरह से होगा। MD6 6। MD6, MD6 ये तो MD12 है,
ये बैकग्राउंड पे इमेज लगेगी, ठीक है। सर MD1 होगा ना, 12 से नहीं होगा। नहीं, 1 का मतलब होता है एक कॉलम, एक कॉलम। 12 का मतलब 12 कॉलम एक रो के अंदर। मैं पूरे 12 के 12 एक कॉलम में ले रहा हूँ, एक डिफ में ले रहा हूँ। अगर मैं इसको 1 लूंगा ना, तो ये 1 का मतलब होगा, आप लगा लें कि 10% भी साइज नहीं होगा उसका, 8 पॉइंट समथिंग होगा परसेंट साइज। नहीं सर, रॉस तो कॉलम तो एक होगा, लेकिन हम जो कॉल करेंगे वो कॉल MD1 होगा ना। नहीं नहीं, कॉल MD12 होगा वो, आप समझी नहीं। ये देखें, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि कॉल MD के अंदर 12 कॉलम बन सकते हैं एक रो के अंदर। हम्म। तो मुझे एक रो तो में 12, MD एक रो में मुझे 12 कॉलम तो जरूर कॉल चाहिए। MD1 एक रॉ है, कॉल MD1 एक रॉ है, उसके अंदर 12 कॉलम है। नो, मैं करके आ रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा कॉल, सर ये वो H1 वाला साहब हो गया ना, बड़ा छोटा ये हाँ इसमें। ये भी गलत है। ये कॉल MD12 है ना, कॉल MD12 के, कॉल MD12 जो है ना बेसिकली, ये एक कॉलम है, सही हो गया, अब ठीक है। समझ आ गई। ये एक कॉलम है। मतलब एक रो में कॉल MD12 एक आ सकता है बस, क्योंकि ये इट सेल्फ 12 के बराबर होता है। और कॉल MD1 एक रो में 12 आ सकते हैं। MD12 एक आ सकता है रो में, और MD1 12 आ सकते हैं। दोबारा मेरी बात समझिएगा, मुझे यहाँ पे 12 कॉलम चाहिए या एक कॉलम चाहिए पूरा जो 12 के बराबर हो। एक कॉलम एक कॉलम चाहिए। चाहिए जो 12 के बराबर तो हो। वो होगा मेरे पास क्या, कॉल MD12। MD12 अगर सही। एक रॉ में कॉल MD12 दो वन, कॉलम आ गए ना, वन, तो क्या होगा, वन। तो क्या होगा, वो एक एक ऊपर होगा कॉलम, एक नीचे होगा कॉलम, क्योंकि वो 100% पे होंगे कॉल MD12 जो होंगे। बात क्लियर हो रही है? सर नहीं हो रही? सर 1 वाली कहानी तो समझ में आ गई, वो पूरा एक जैसे कॉलम होगा आपके सही है, पास, ठीक है। सही है। लेकिन बस ये जो कंफ्यूजन है ना, जैसे आप कह रहे हैं कॉल MD12 में एक कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम लेकिन नहीं है, कॉल MD1 में मेरे पास 12 कॉलम है। देखें, शायद मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ। कॉल MD12 मेरे पास जो है ना, जब मैं कॉल, मैंने लिखा कॉल MD6 लिखा मैंने, तो कितने कॉलम बन रहे ठीक थे? है, दो बन रहे थे, 2 फिफ्टी कॉलम। फिफ्टी 50% के जी। बन रहे थे। जी। ऐसा ही था ना। कॉल MD12 सही है। में 100% का एक कॉलम बनेगा। सही है, ये भी बात समझ में आ गया। बात समझिए, कॉल MD12 जी। में 100% का एक कॉलम बनेगा। कॉल MD1 क्या है? हम्म, कॉल MD1 में मेरे पास 12 कॉलम बनेंगे एक रॉ के अंदर। कितने बनेंगे? एक रॉ में 12 कॉलम बनेंगे। और कॉल MD12 एक रॉ में एक ही कॉलम बनेगा। एक रॉ में एक कॉलम, सही है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, इसकी नंबरिंग पे अगर आप जाती ना, अगर हम्म। MD1 ले रहा हूँ, तो मतलब मैं इस कॉल MD1 को 12 मरतबा ले सकता हूँ एक रॉ के अंदर, और वो एक ही रॉ में रहेंगे सीक्वेंस के अंदर। अगर मैंने कॉल MD12 ले लिया एक रॉ के अंदर, तो वो पूरी एक रॉ में कॉल MD12 ही रहेगा, उसके आगे दूसरा कॉलम नहीं आएगा, उसके नीचे आएगा जो कॉलम आएगा, क्योंकि वो इट सेल्फ 12 कॉलम के बराबर है। ये आपको बता रहा है कि तो जैसे टोटल हमारे पास 12 कॉलम है, उसको हमने जो है वो पार्टीशन किया हुआ है एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर, मतलब ये जितने भी हमारे पास कॉल MDs हाँ हैं, हाँ हाँ, इसको हमने अपनी क्या किया, अपनी, जैसे हम फ्लेक्स के थ्रू जो है वो उसको विड्थ वगैरह दे रहे थे उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है कि स्टाइलिंग। इसने, हाँ इसने क्या किया, वो खुद से, अभी जब आप लोग ये कॉलम यूज करेंगे ना, तो आपने करना क्या है गाइज, आप लोगों ने सिर्फ वही काम करना है कि इंस्पेक्ट खोल के आपने घुस जाना है इसके अंदर। आपने देखना है इसमें CSS क्या है, ये क्या यूज कर रहा है, ये बूटस्ट्रैप क्या यूज कर रहा है, ऐसी चीज। जब आप लोग इस लेवल पे पहुंचेंगे ना, आपके लिए कि सब चीजें बहुत आसान है। जब आप लोगों ने यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल देना है ना, और आपने देखना है यार ये कॉल MD3 क्या काम कर रहा है, अच्छा ये 25% है, तभी ये जो है 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 100। ओके, तो सही। मतलब इसने ये चार यहाँ पे कॉलम होंगे। ये यहाँ पर क्या हो गया भाई, कॉल MD3 था, कॉल MD3 इस पॉइंट पे जाके क्या हो गया जी, 100% हो गया। 100% से पूरी फुल विड्थ ले ली। तो आप लोगों ने जो काम बेसिकली करना है वो यही करना है कि आप लोगों ने कॉलम्स यूज करने, ग्रिड सिस्टम बनाना है अपना। ठीक है, ग्रिड सिस्टम बनाना ठीक है। सही है सर। आप लोगों ने अपनी लेआउट बूटस्ट्रैप
4.0 आपने लिखना है, आपको मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन। आपने ग्रिड सिस्टम यहाँ से पूरा देखना है और मल्टीपल नेस्टेड अपना आपका स्ट्रक्चर बन सकता है, जिस तरीके का यहाँ पर था। ये नेस्टेड था ना, एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर आ गया, ऐसे था ना ये कि मैंने एक लिखा 4 और 8 लिया और 8 के अंदर मजीद मैंने रॉ लेके 6 और 6 कर दिया। तो ये भी हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? जी सर। अच्छा जी, ये हमारा हो गया जी ग्रिड सिस्टम, हमने इसको देख लिया जी। इसके अंदर जो आप लोग ने और एक काम करना है ना, आपने इसकी बिल्ट इन क्लासेस यूज करनी है, ठीक है। वो आपको मिलेंगी कहाँ पर? मैं गया यूटिलिटीज के अंदर, मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है बॉर्डर डैश राइट बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर लिखूंगा खाली बॉर्डर आ जाएगा मेरी डिफ के ऊपर। बॉर्डर ऑटोमेटिक लिखा बना हुआ आ जाएगा एक लाइट कलर में। बॉर्डर टॉप लिखूंगा तो टॉप का बॉर्डर शो हो जाएगा, बॉर्डर राइट लिखूंगा तो बॉर्डर राइट का बॉर्डर शो हो जाएगा। ये बेसिकली क्लासेस के नाम है और इनके पीछे चल CSS रही है, इनके पीछे क्या चल रहा है? पीछे CSS ही चल रही है, जो आप लोगों ने पढ़ी थी ना, वही चीज़ चल रही है। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखूँ ना, ये देखा यहाँ पे क्या हुआ, बॉर्डर सॉलिड H F7 इस तरीके से। अगर मैं ये लिखा हुआ इसने BD एग्जाम्पल करके, ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, इसकी सारी क्लासेस देखनी है, सिर्फ देखनी है। यहाँ इसने बॉर्डर के प्राइमरी कलर डिफाइन किए हुए हैं। एक तो CSS है, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। एक तो CSS जो आप लोग खुद लिखते हैं बैठ के, वो CSS आप बनाते हैं सेलेक्टर क्लास का और उस क्लास को यूज करते हैं डिफ के अंदर या किसी भी टैग के अंदर। इसने क्या किया हुआ है, आपको क्लासेस बना के दी हुई है और अपने पास CSS लिखी हुई है जो मैंने आपको दिखाई थी CDN के अंदर यहाँ पर। और क्या कर रहा है, इसने दे दिया डेवलपर्स को कि ये क्लासेस है मेरी यूज करते रहो। डेवलपर ने क्या किया, अच्छा मुझे कहीं एरर शो करवाना है किसी फील्ड का, तो मैंने कंडीशन लगा दी बॉर्डर डेंजर कर दो, तो बॉर्डर डेंजर क्या होगा, रेड हो जाएगा। दैट्स मीन के एरर आ गया, ये दिया बस बॉर्डर डेंजर आ गया, कलर आ गया बॉर्डर का। खाली बॉर्डर शो करना है तो बॉर्डर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से रेडियस की क्लासेस दी हुई हैं कि भाई कितना राउंड करना है। अगर सिर्फ राउंडेड करूँगा तो ये शो होगा, राउंडेड टॉप लगाऊंगा तो सेकंड वाला देखें इस तरह से शो हो जाएगा। राउंडेड राइट करूँगा तो सिर्फ राइट से राउंड होगा, राउंडेड बॉटम करूँगा तो सिर्फ बॉटम से होगा, लेफ्ट से करूँगा तो लेफ्ट से होगा, सर्किल कर दूंगा तो पूरा सर्किल हो जाएगा, राउंडेड 0 कर दूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके पास हो गई बॉर्डर की क्लासेस हो गई। अब आप आ जाए, ये आपको मिलेंगी यूटिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। अब आप आ जाएं जी कलर्स के अंदर। कलर कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? टेक्स्ट प्राइमरी की क्लास है, टेक्स्ट सेकेंडरी है, टेक्स्ट सक्सेस है, टेक्स्ट डेंजर है, टेक्स्ट वार्निंग है, टेक्स्ट इन्फो है, टेक्स्ट लाइट है, टेक्स्ट डार्क है। ये सारी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। ये सारी अभी आपको याद भी नहीं होनी, मैं आपको बताऊं, सारी भी आपको याद भी नहीं होनी। ये आपको तब याद होनी है जब आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, जब आप लोगों को कहीं मैसेज प्रिंट करना है सक्सेस का, तो आपको लगेगा अच्छा टेक्स्ट सक्सेस की क्लास थी। जब आपने कहीं वार्निंग देनी होगी तो आप लोग कहेंगे अच्छा ये वार्निंग की भी क्लास थी। आपने कहीं इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है कि मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, तो आपने टेक्स्ट इन्फो यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें आपको यूज़ होंगी टाइम टू टाइम। देखने का मकसद ये है कि इसको यूज़ कर लें प्रोजेक्ट पे अपने बूटस्ट्रैप लगाने के बाद। इस तरह बैकग्राउंड की क्लासेस हैं, BG डैश प्राइमरी, BG डैश सेकेंडरी, BD डैश डेंजर, ये भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। CSS लिखी हुई इसने, खाली क्लासेस यूज़ करें बैठ के। ये यूटिलिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है। आप आ जाएं डिस्प्ले के ऊपर। अच्छा भाई डिस्प्ले क्या है हमारे पास, हम पढ़ चुके थे इनलाइन ब्लॉक टेबल सेल, टेबल फ्लैक्स और इनलाइन फ्लैक्स। इसने क्या किया हुआ है, शॉर्ट क्लासेस बनाई हुई है। D डैश इनलाइन मतलब डिस्प्ले इनलाइन हो गया, D डैश ब्लॉक मतलब डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। इसने क्या किया सर जी, सर आज के लिए काफ़ी नहीं है, आपके लिए काफ़ी है। बहुत मुश्किल टॉपिक पढ़ा लिया आपने तो। वो तो है, मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, इसकी ये वाली चीज़ मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, इस चीज़ मैं आपको बता जी रहा हूँ सर। कि आपने ये चीज़ देखनी है और ये चीज़ देख के सवाल आपने करना है। ऐसी बात है, अभी आपके पास पूरा वीक पड़ा होगा ना, उसके बाद कल ही क्लास होगी। कल की क्लास तक आप लोग ये करें कि जो आज वाला स्ट्रक्चर है इसको पढ़ें, ठीक है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखें अपने।
क्योंकि ये वो चीज़ें जो कि मुझे पढ़ाते हुए अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि इतनी बेसिक चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊँ जब मैं इनको CSS लिखना सिखा चुका हूँ, क्लास बनाना सिखा चुका हूँ। तो अब इनको पता होना चाहिए कि ये डी ब्लॉक के पीछे क्या चल रहा है। सही सर। बात क्लियर है जी सर। जी सर। गाइस? आज का टॉपिक कुछ क्लियर हुआ? यस सर। अब इसको मजीद क्लियर करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बूट स्टेप अपने पास सीडीएन लगाना है। सीडीएन लगाने के बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन खोल लिए और ग्रेड सिस्टम लेके बैठ जाना है और कॉलम बनाते रहना है बैठ बैठ के। आपने कोई भी वेबसाइट खोलनी है अपने पसंद की और देखना है कि इसमें क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, वो आपने कॉलम बना देना है। ठीक है सर। जी सर। कोई सवाल किसी का आज के इससे रिलेटेड? सर जी सर अगर रिकॉर्डिंग आज जल्दी मिल जाए ताकि रात को हम इसको देख देख मैं के अभी इस पे रिकॉर्डिंग काम मैंने करें। उस पर अपलोडिंग पे लगा रहा हूँ। ठीक है और सर आपसे क्वेश्चन भी बहुत आएंगे क्योंकि इसमें ज़रा कंफ्यूजन है। कोई मसला नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चंस ग्रुप में करेंगे ना अगर, तो ग्रुप में ये होगा कि जी सर। आप लोग एक दूसरे को आंसर कर सकते हैं। एक दूसरे को आंसर जब करेंगे तो बड़ा चीजें क्लियर होंगी। मुझे समझ में आएगा कि मेरे